ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम अग्निर्मूर्धा द्विवाहककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुंग्रेता ग्वंसि जिन्वति। ओम अग्निर्मूर्धा द्विवाहककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुंग्रेता ग्वंसि जिन्वति। ये मंगल का वैदिक मंत्र है और जो पहले मैंने कहा वो मंगल का पौराणिक मंत्र है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल दोष है, मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, विवाह टूट रहे हैं, एक विवाह टूट गया, दूसरा विवाह टूट गया और तीसरा विवाह भी नहीं चलना चाहता है और मांगलिक दोष के कारण ये सब समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, तो आपको चाहिए कि एक बार आप मंगल के इस वैदिक मंत्र का 48,000 बार जप करवाइए और मंगलवार के दिन जप करवाइए, हवन तर्पण मार्जन करवाइए और उसके बाद में कम से कम 9 ब्राह्मणों को भोजन कराइए। यह उपाय निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां भरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। काल को मात देंगे, दुर्भाग्य को दूर करेंगे, किस्मत खोल देंगे, तिजोरी भर देंगे, 5 चमत्कारी फूल। देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज काल चक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे कि कैसे अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन 5 चमत्कारी फूलों को खास तरीके से चढ़ाने पर देवी देवताओं की कृपा भी आपको मिल सकती है और इसके साथ ही ग्रहों की कृपा पानी हो या किस्मत संवारनी हो तो कैसे करें फूलों से जुड़े महा उपाय, ये भी हम आपको बताएंगे आज पूरा 1 घंटा। जो खास आपको पंडित जी बताएंगे उसे आप जरूर अपनाने की कोशिश कीजिएगा और नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में और हम क्या कुछ आपको दिखाएंगे। आपको बता दें किस चमत्कारी फूल से बनेंगे आप मालामाल, किस फूल को चढ़ाने से मिलेगी आपको राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति, किस चमत्कारी फूल से आपके रिश्तों में दूरियां अगर बढ़ती जा रही हैं वो खत्म होंगी। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। गले में कौन सी चीज धारण करने से बड़ी बीमारी से आपको निजात मिल सकती है, क्या कुछ खास करना होगा आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। खाना खाते समय कुछ बातों का आपको ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है। क्या खास करना होगा आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 26 अप्रैल 2016 दिन मंगलवार, वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, शाम 7:11 तक। इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 5:54 तक है। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। आज पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले उस चमत्कारी फूल के बारे में बताइए जिससे शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ता चला जाए, बच्चों से जुड़ी जो भी चिंताएं हैं उससे हमें निजात मिले और साथ ही ढेरों फायदे भी हमें हो। कौन सा वो चमत्कारी फूल है? कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमई रक्ता सुमाराद भी पुष्पै माल्य भरेण वैसुरभिणा नाना रसत स्रोतसा ताम्राम भोज निवासिनीं भगवतीं श्री चंडिकां पूजये। आदिकाल से, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से आज तक फूलों का प्रसंग सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ऐसा नहीं कि हम आज फूल की चर्चा कर रहे हैं और आज फूल का महत्व बढ़ गया है। फूल अर्थात पुष्प, इसका महत्व जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर के आज तक
इस संसार में बना हुआ है। और ये पुष्प देवताओं के सर पर, देवताओं के चरण में, सुंदरियों के बालों में और यहाँ तक कि मरने वालों की अर्थी पर भी इस फूल को सजाया जाता है। इस फूल की उपयोगिता शुभ से शुभ कार्य में, अशुभ से अशुभ कार्य में होता है प्रयोग। जहाँ ये देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाता है, वहीं पिंडदान जैसी क्रियाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पुष्प अपने आप में एक अलौकिक प्रकृति का उपहार है। आज हम विभिन्न फूलों से जुड़ी हुई चर्चा को करेंगे, जिसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो निश्चित रूप से ये फूल आपकी जिंदगी को संवारने में मददगार साबित होंगे। अब जैसे सबसे ज्यादा प्रचलन में मिलने वाला जो फूल है पूरे भारतवर्ष में, वो है गेंदे का फूल। गेंदे के फूल से भाई देखिए आकर्षण बढ़ता है। अगर हर दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु को, जो जगत के पालनहार हैं, उनको पीले रंग के गेंदे के फूलों की माला सुंदर बना करके और आप उस माला को भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कीजिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको, आपके संतान को यदि किसी प्रकार की कोई बाधा या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो उस कठिनाई का समाधान तत्काल आपको मिल जाएगा, परेशानी दूर होगी। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए सोमवार को शिवलिंग पर गेंदे के फूल आपको जरूर चढ़ाने चाहिए। इसी तरह से विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को पीले गेंदे का फूल अर्पित करने से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य के साक्षात प्रतीक राम भक्त हनुमान को लाल गेंदे का फूल अर्पित करने से बड़े कर्ज से मुक्ति मिलती है। वैवाहिक जीवन में यदि तनाव है तो हर दिन गेंदे के फूल में कुमकुम लगा करके तुलसी के पौधे के जड़ में यदि आप चढ़ाते हैं, चढ़ाती हैं, तो आप मान करके चलिए कि आपके वैवाहिक जीवन का तनाव समाप्त होगा। अब इसी क्रम में बुधवार के दिन अगर पीले फूलों के साथ, गेंदा के पीले फूलों के साथ दुर्वांकुर, दुर्वा जिसको कहते हैं दूब घास, इसको पिरो करके माला बनाई जाए और भगवान गणेश के मूर्ति पर अर्पित किया जाए तो इससे यश, कीर्ति, धन और अच्छे गुणों का विकास होता है, इसमें संदेह नहीं है। अब किस चमत्कारिक फूल से बढ़ेगी प्रॉपर्टी, कानूनी मुश्किलों से मिलेगी निजात और बढ़ेगा आपका मान सम्मान, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो अपनी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए और किस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आप किस तरह के चमत्कारी फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मेष राशि में थोड़ा सा ग्रह परिवर्तन हुआ है। जैसे सूर्य बुध तो पहले से विद्यमान थे, आज शुक्र का भी प्रवेश हो गया है। मंगल से खडाष्टक, षडाष्टक योग है अपने भाव से। इसका मतलब है कि आज मेष राशि के जातकों को थोड़ा सा मानसिक परेशानी बढ़ सकती है और शरीर में आज आपके आलस्य की भी अधिकता रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पारिवारिक सुख मिलेगा। आज आप लाल वस्त्र धारण कीजिएगा, भगवान गणेश की पूजा करिएगा और सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें आज खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके विद्या भाव का स्वामी बुध
और आपके जन्म लग्न का स्वामी शुक्र दोनों इस समय एक राशि में स्थित हो गए हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन कारोबार में नुकसान हो सकता है। आज आप कहीं यात्रा पर यदि जा रहे हैं तो वाहन थोड़ा सा सावधानी से चलाना चाहिए। आज देवी की पूजा, दुर्गा की पूजा आपके लिए परम कल्याणकारी होगी। सफेद वस्त्र धारण करना भी आपके लिए लाभदायक होगा और दही से शिवलिंग पर अभिषेक करना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब किस चमत्कारी फूल से मंगल कभी नहीं करेगा आपका अमंगल, साथ ही विरोधियों से भी आपको निजात मिल जाएगी, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी, हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है, आइए आपको बताते हैं। मिथुन राशि का ग्रह गोचर ये है कि केतु और राहु को छोड़ दें तो किसी ग्रह की दृष्टि पूर्ण रूपेण मिथुन राशि पर नहीं बन पा रही है। मिथुन राशि के धन भाव का स्वामी चंद्रमा है और मिथुन राशि के आमदनी स्थान का स्वामी मंगल है। मंगल और चंद्रमा की युति इस बात का संकेत है कि धन से संबंधित मामलों में, आर्थिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के पूरे संयोग बने हुए हैं। मकान बनने का भी योग बन रहा है, लेकिन आज आपको नकारात्मक विचार से बचना चाहिए। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में ही करना है। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:52 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें जगत जननी जगदम्बा मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कर्क राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो धन भाव में बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत है कि आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से थोड़ा सा ही सही लेकिन सुधार होगा। और आपके दशम और एकादश भाव को अगर देखा जाए तो एक बात स्पष्ट है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नई नौकरी का भी योग बन रहा है। यदि आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए और चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः इसका जप करिए। दूध का दान किसी गरीब जरूरतमंद बच्चे को करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उस चमत्कारी फूल की जिससे जुड़ा उपाय आपको यश कीर्ति दिलाएगा, कानूनी मुश्किलों में अगर आप फंसे हुए हैं उससे बाहर निकालेगा, और अगर राजनीति के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो उसमें भी आप आगे बढ़ेंगे। कौन सा वो चमत्कारी फूल है, क्या कुछ उपाय करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अब गुड़हल के फूल की बात कर रहा हूँ। इसको कहीं कहीं अड़हुल भी कहा जाता है, गुड़हल कहा जाता है। पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको देवी फूल भी कहा जाता है। गुड़हल का फूल बहुत ऊर्जावान माना जाता है। गुड़हल का फूल मंगल और सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ है। मां दुर्गा और सूर्य की उपासना में गुड़हल के फूल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। नियमित रूप से मां दुर्गा को गुड़हल का फूल अर्पित करने से विरोधियों पर विजय मिलती है। और जल में गुड़हल का फूल डाल करके अगर सूर्य को अर्घ दिया जाए तो निश्चित रूप से आंख और हड्डियों की बीमारियां दूर होती हैं। यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मंगल ग्रह यदि जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में है, संपत्ति की बाधा हो रही है या कानूनी मामलों में फंस गए हों तो हनुमान जी को हर दिन गुड़हल के फूलों की माला समर्पित
करनी चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मां दुर्गा को 5 गुड़हल के फूल, लौंग और कपूर के साथ समर्पण करना चाहिए। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। अब बताना चाहूंगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं तो आपको किस चमत्कारी फूल से जुड़ा हुआ कौन सा उपाय करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो चमत्कारी फूल से जुड़े कौन से उपाय कष्टों को दूर करके आपको धनवान बना सकते हैं, आगे और भी चमत्कारी फूलों के बारे में हम पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि फूलों के सही इस्तेमाल से भी हो सकती है कई परेशानियां हमेशा के लिए दूर। किन देवी देवताओं को कौन से फूल चढ़ाने से आपकी हर परेशानी दूर होगी, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अभी अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस चमत्कारी फूल की जिससे जुड़ा उपाय राहु केतु के बुरे प्रभाव से आपको बचाएगा। अगर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा आपके घर में बढ़ती जा रही है तो उससे भी आपको निजात दिलाएगा। कौन सा वो फूल है और उससे आपको कौन सा उपाय करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। सहस्र लोचन प्रभृत्य से सलेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधूसरांध्र पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। देखिए भाई, राहु तो ऐसे ऐश्वर्य का ग्रह है, लेकिन राहु केतु यदि कुंडली में बिगड़ जाएं, अर्थात इनकी स्थिति अशुभ हो जाए, तो जहां आकस्मिक रूप से दुर्घटना का योग घटित होता है वहीं जीवन में दरिद्रता भी आती है। और केतु तो न्यूरो का अर्थात मानसिक रोग का एकदम कारक ग्रह है। ब्रेन हेमरेज हो जाना, मस्तिष्क में ब्लड का क्लॉटिंग हो जाना, ब्रेन संबंधी तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाना, इन सब चीजों के लिए केतु कहीं न कहीं से जिम्मेदार है। अगर ये अशुभ प्रभाव कहीं आपके जीवन में दुर्भाग्यवश हो रहे हैं तो आप अनार के फूल को शहद में डुबा करके हर सोमवार को भगवान शिव के सामने शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। इससे बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़ा से बड़ा कष्ट दूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मां लक्ष्मी को अनार के दानों का भोग लगाइएगा। देखिए, वैसे तो मैं कार्यक्रम में अपने दर्शकों को अक्सर बताता हूं कि आप अपने घर में एक स्फटिक का या पारे का शिवलिंग जरूर रखिए। अगर आपने अभी तक पारे का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग श्री यंत्र नहीं रखा है तो अब रख लीजिए। और अनार के दानों से ललिता सहस्त्र नाम के 1008 नामों को बोलते हुए अनार का दाना श्री यंत्र पर समर्पित कीजिए। बाद में आरती करने के बाद वो सभी अनार के दानों को श्री यंत्र से इकट्ठा करके उसको परिवार के सदस्यों के बीच में प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए वितरित कर दें। इससे धन के दोष से मुक्ति मिलती है। अनार का पंचांग किसको कहते हैं? अनार का दाना, अनार का पत्ता, अनार का जड़, अनार का पेड़ की छाल और अनार के फूल, ये 5 चीज अनार के पंचांग कहलाते हैं। इसको गिलोय कहते हैं अमृता को, और गुरुच को, जो नीम के पेड़ों पर पाई जाती है। इसको सुधावल्ली भी कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, क्योंकि गिलोय की एक खासियत है कि यदि इसे आप 12 साल लगातार धूप में रखें तब भी यदि आप इसे तोड़ेंगे तो इसके नीचे का हिस्सा गीला निकलेगा, ये कभी सूख नहीं सकती। इसके बारे में आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि माँ भले अपने बच्चे का अहित कर दे, लेकिन गिलोय, सुधावल्ली, अमृता और गुरुच यह एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति का अहित नहीं कर सकती है।
तो अनार के पंचांग के साथ गिलोय को पीस करके अगर इसका तिलक लगाया जाए तो स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति का आकर्षण, ऐसे व्यक्ति का तेज, ऐसे व्यक्ति का आभा मंडल बढ़ जाता है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में माने साउथ ईस्ट में अनार का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जिन लोगों के लड़कियों के जाने के बाद, लड़कियों की विदाई के बाद घर की आर्थिक स्थिति डगमग हो गई है और घर लगातार पतन की तरफ जा रहा है, उन सभी लोगों को चाहिए कि अपने बेटियों से अपने घर में अग्निकोण में एक अनार का पौधा जरूर लगवाएं। इससे एक तो घर में आपके नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी और दूसरे आपका सौभाग्य भी जागृत हो जाएगा। अब कौन सा चमत्कारी फूल आपके रिश्तों में मिठास भरेगा और आपकी कमजोर आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा, ये मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने के लिए आपको किस चमत्कारी फूल से कौन सा उपाय करना है, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, धन भाव का स्वामी बुध, दोनों एक ही साथ इस समय एक राशि में मेष राशि में स्थित हैं। इसका मतलब है कि सिंह राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति में सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन आपके दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है, एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है। इसका मतलब मान सम्मान में कमी आ सकती है। नई नौकरी का योग बन रहा है। सूर्य को अर्घ दीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः का कम से कम 12 माला जप कीजिए। लाल वस्त्र धारण कीजिए तो इससे आपका सम्मान बरकरार रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हिमांशु हमारे दर्शक जुड़े हैं, इनसे पहले हम बात कर लेते हैं। जी हिमांशु, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 1994। जी पंडित जी, मैं पूछना चाहता था अपनी जॉब के बारे में। ठीक है बेटा। मेरी जी सरकारी जॉब का योग है या नहीं, और मैं घर के बारे में पूछना चाहता था। चलो, मैं सबसे पहले आपके नौकरी के बारे में बता दूं तो पुत्र जी ऐसा है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, प्रश्न लग्न का स्वामी आपके चंद्रमा है। चंद्रमा और मंगल दोनों ही इस समय वृश्चिक राशि में हैं और चंद्रमा जहां नीच राशि में है, मंगल वहीं बकरी है। सरकारी नौकरी के लिए आपको काफी प्रयास और परिश्रम करना पड़ेगा और मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि सरकारी नौकरी आपको मिलेगी ही। इसकी संभावना ज्यादा से ज्यादा 80% है, 20% इसका जवाब न में है। लेकिन प्रश्न ऐसे काल में हुआ है कि चंद्रमा नीच का है। नीच का चंद्रमा कार्य में विघ्न उपस्थित करता है, इसलिए आप ये मान के चलें कि ये प्रयास आपका शायद ही सफल होगा। जहां तक मकान के लिए आपने प्रश्न किया है तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शनि मंगल के साथ है। मकान की मनोकामना आपकी पूरी होगी, लेकिन इसमें अभी सन 2020 24 जनवरी 2020 तक का समय लग सकता है। और अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके तृतीय भाव में चंद्रमा शनि की स्थिति और आपके लग्न का स्वामी, आपके राशि का स्वामी बुध अपने भाव से मृत्यु भाव में जो स्थित है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। तृतीय भाव में मंगल शनि की स्थिति और बुध से सदाष्टक योग भाइयों से कलह और तनाव का संकेत दे रहा है। पिता से सहयोग मिलेगा, यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। भगवान श्री हरि विष्णु की आपको पूजा उपासना करनी चाहिए
भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना के साथ साथ हरे वस्त्र धारण करना चाहिए और हरी मूंग का दान किसी सुपात्र को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको आपके कारोबार में लगातार घाटा मिल रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है, तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने के लिए आपको किस चमत्कारी फूल का इस्तेमाल करना है, कौन से उससे खास उपाय करने हैं, आपको पंडित जी बताएंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, अंजलि, उनसे हम पहले बात कर लेते हैं। जी अंजलि, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? शायद उनका फोन कट गया है। हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, उसे दूर करने के लिए और साथ ही अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने के लिए हमें किस चमत्कारी फूल से कौन सा उपाय करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, रिश्तों पर जो सीधा असर डालने वाला फूल है वो है गुलाब का फूल। लाल गुलाब का संबंध सीधे सीधे मंगल ग्रह से होता है और इसकी खुशबू का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। गुलाब के फूल के उपाय से प्रेम, आकर्षण, रिश्तों में मिठास और आत्मविश्वास बढ़ता है। मां लक्ष्मी को नियमित रूप से गुलाब का फूल अर्पित करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। यदि गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां, कमल गट्टे और साबुत चावल कुमकुम के साथ मिला करके ललिता सहस्त्र नाम से श्री यंत्र का अर्चन किया जाए तो अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। गुलाब के फूल से मां लक्ष्मी की आराधना करने से रिश्तों में भी मजबूती आती है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को 11 गुलाब के फूल हनुमान जी को चढ़ाने से और 11 मंगलवार चढ़ाने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। धन की प्राप्ति के लिए पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रख करके मां लक्ष्मी को अर्पित करने से भी मनोकामना पूरी होती है। अब कौन सा चमत्कारी फूल किस भगवान को अर्पित करने से मिलेगा आपको संतान का सुख, ये भी मैं बताऊंगा, इसी सेगमेंट में बताऊंगा। ज्यादा देर नहीं है, आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। दिल्ली से हमारी दर्शक अंजलि जुड़ी हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अंजलि, अपनी उम्र बताकर आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलो बेटा। पंडित जी, हम ये मेरा नाम अंजलि है और मेरी जन्म है 9/12/1992। जी। शाम 6:30 बजे का जन्म है। जी। क्या जानना चाहती हो अंजलि? सर, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी नौकरी है या नहीं है, सरकारी नौकरी, और अपनी शादी से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, हमारी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज। पहली बात तो बता दूं कि सरकारी नौकरी का योग नहीं है। मंगल और शनि जबकि साथ साथ हैं, जबकि हद्दा में हैं, लेकिन नीच के चंद्रमा के साथ हैं, इसलिए सरकारी नौकरी का योग नहीं है। दूसरी बात जो आपने विवाह के लिए पूछा है, तो मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों का षडाष्टक योग इस बात का संकेत है कि आपका विवाह अरेंज मैरिज ही होगा। माता पिता घर वालों की इच्छा से ही आपका विवाह होगा और आपके विवाह में अब ज्यादा विलंब भी नहीं है, आपके विवाह का संयोग बन रहा है। मध्य प्रदेश से संजय जुड़े हैं। जी संजय, आप अपनी उम्र बताकर सवाल कर सकते हैं। हेलो जी। मैं पंडित जी से सिस्टर के बारे में पूछना चाह रहा था। उम्र बताइए अपनी। मैडम, मेरी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ है 8/6/1992। ये आपकी सिस्टर आपसे बड़ी है छोटी है? छोटी है पंडित जी। जी संजय जी बोलिए। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 8/6/1992 और उसकी जॉब और भविष्य के बारे में मैं पूछना चाह रहा था। सबसे पहले उनकी नौकरी के बारे में आपको बता दूं। नौकरी में अभी विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है, नौकरी में अभी अस्थायित्व की स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन 26 अक्टूबर 2017 के बाद अच्छी नौकरी में नियुक्ति इनको मिल जाएगी। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है,
तो उसके बारे में बताना चाहूंगा। आपकी छोटी बहन के विवाह के योग में चंद्रमा और शनि की स्थिति वृश्चिक राशि में बनी हुई है। विवाह में अभी कम से कम 1 से 1.5 वर्षों का विलंब बना हुआ है, लेकिन अच्छा विवाह होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए तुला राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें आज किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों के लिए एक खुशखबरी है। आपका राशि स्वामी शुक्र आपके राशि को संपूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसका तात्पर्य ये होगा कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी और व्यावसायिक कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन फिजूल खर्ची आपकी बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि मंगलवार का दिन है, दुर्गा जी का दिन है, आप दुर्गा जी की उपासना करें और महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः का जप करें और खीर का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। गुरुग्राम से हमारे दर्शक शांत जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी शांत, अपनी उम्र बताकर सवाल पूछ सकते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी। हाँ, पूछिए। पंडित जी टेलीविजन की प्लीज वॉल्यूम आप कम कीजिएगा। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मैम। मैम, मेरा नाम प्रशांत है, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मुझे अपने करियर के बारे में पता करना था। कितने साल के हो प्रशांत? पंडित जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 22/4/1995। जी, चलो मैं बताना चाहूंगा बेटा कि आपके करियर के बारे में। अभी आपके करियर का मालिक बुध ग्रह जो है आपके राशि से 8वें भाव में अर्थात मृत्यु भाव में 29 डिग्री 12 कला पर विद्यमान है। अभी तो कोई बहुत अच्छा भविष्य आपका नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आगामी 1.5 वर्षों के बाद आपको नए करियर की शुरुआत होगी। शुरू के 7 सालों में संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी आजीविका अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है उसके आधार पर सुन लीजिए। मंगल, शनि और चंद्रमा तीनों ग्रह वृश्चिक राशि में स्थित हैं। ऐसे में चंद्रमा विष योग में जकड़ा जा रहा है, तो मन अशांत रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का और संतान के द्वारा ऐसा कृत्य किया जाएगा जिससे आपको मानसिक परेशानी मिलेगी। कारोबार में लाभ की स्थिति रहेगी, यही संतोष की बात है। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिएगा कि वो आपके संतान को सद्बुद्धि दें और उसकी रक्षा करें। भगवान शिव की भी उपासना आपके लिए लाभकारी होगी। गूगल और घी मिलाकर के हवन करने से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए धनु राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब राहु और बृहस्पति की युति का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है उससे आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। भाग्य लेकिन साथ देगा, इसमें संदेह नहीं है। नया काम अगर शुरू करेंगे तो उसमें भी सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा निरंतर करिएगा। पीला चंदन अपने माथे पर लगाइएगा और केले के पेड़ में अगर रोज नहीं तो बृहस्पतिवार को जल और हल्दी जरूर चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, अब जल्दी से ये बता दीजिए, सोनी गोद भरने के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए हमें किस देवी देवता को कौन सा चमत्कारी फूल अर्पित करना है? हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। मैं बताना चाहूंगा कि कमल का फूल जो है ये दैवीय फूल है। आप देखते होंगे पूजा पाठ में भी जहाँ कलश की स्थापना करनी होती है या दीपक की स्थापना करनी होती है या गौरी गणेश की स्थापना करनी होती है तो पंडित जी लोग अष्टदल कमल बना लेते हैं। तो इसका मतलब कि कमल का बहुत बड़ा संबंध है
और अष्टदल कमल का संबंध तो बहुत बड़ा संबंध है। तो कमल का फूल एक तरह से दैवीय फूल है। सफेद रंग का कमल का फूल जो है उसमें भरपूर और ऊर्जा और सात्विकता होती है। एकादशी को श्री कृष्ण भगवान को कमल के अगर सफेद कमल के 2 पुष्प अर्पित किए जाएं तो इस उपाय से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। और हर दिन कमल का फूल अगर माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाए तो इससे अखंड सुख की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी यंत्र के सामने कमल गट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करने से आर्थिक उन्नति होती है, इसमें संदेह मत करिएगा। और कौन सा चीज गले में धारण करने से बीमारी समाप्त हो सकती है, ये आज के सक्सेस मंत्र में बताऊंगा। बड़े ध्यान से देखिएगा आज का सक्सेस मंत्र। और खाना खाते समय कुछ बातों का ध्यान आपको देना है जो बेहद जरूरी है। ये आज के वास्तु टिप में आपको बताऊंगा, अगले सेगमेंट में बताऊंगा। आप धैर्य के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी आपको बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए खास उपाय, और इसके साथ ही क्या है आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में आपके लिए खास। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से हम जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी देखिए, घर में बीमारियों का वास यदि हो गया है, कोई न कोई हर समय घर में बीमार रह रहा है, तो ऐसे में एक बीमारी से छुटकारा मिलता है और दूसरी बीमारी आपको जकड़ लेती है, जिसके कारण अब आपकी बचत भी बीमारियों की भेंट चढ़ रही है। इलाज कराने में खर्च हो रहा है। डॉक्टरी परामर्श के साथ साथ आपको चाहिए कि एक रविवार के दिन तांबे का सूर्य बनवा करके उसे आप गले में धारण कर लीजिए। इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होगी वो आपको रोग से लड़ने में सहायता प्रदान करेगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, जो लोग बहुत मेहनत के बाद भी अपने करियर में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको चाहिए कि आप अपने भोजन करने के समय इस बात का ध्यान दें कि आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और गलती से भी खाना खाने के बाद अपने खाना खाने वाली थाली में हाथ मत धोइएगा। हाथ उठ करके बेसिन में ही धोइएगा या बाहर धोइएगा। खाना खाने वाली थाली में हाथ धोने से दरिद्रता आती है, काम बिगड़ता है और धन संबंधी नुकसान होता है। और अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। संतान से भी आपको खुशी मिलेगी और भाग्य थोड़ी सी अड़चन पैदा कर सकती है। काली उड़द की दाल का दान करिएगा। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करिएगा। काला तिल, घी, चीनी, शहद से ओम संग शनश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। देखिए, कुंभ राशि वाले आज थोड़ा सा सावधान रहिएगा। खान पान, गर्म ठंडा का ध्यान रखिएगा आज, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और व्यावसायिक कार्यों में भी उलझने, परेशानियां, दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अगर थोड़ा सा मन को ठीक रखेंगे तो प्रसन्नता जरूर बनी रहेगी। हनुमान जी की पूजा करिएगा। हनुमान जी को लड्डू और तुलसी चढ़ाइएगा। सुंदरकांड का पाठ शाम को करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना है मीन राशि वालों को, आइए आपको बताते हैं। मीन राशि के जातकों को शारीरिक परेशानी हो सकती है। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और मेहनत का परिणाम भी आएगा। आज ओम ब्रीं बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। हल्दी पानी में डाल करके केले के जड़ में चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का काल चक्र आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी काल चक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।